दलित बन गया जज, इतनी घृणा। तो हमें भी आरएसएस से पूरी घृणा है। यदि बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से आरएसएस को घृणा है तो हमें घृणा है ऐसे संगठन से। आप जैसे इस देश के प्रधानमंत्री से हमें घृणा है, मुझे घृणा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। ये तो पिट्ठू बन के आया आरएसएस का। ये भारत माता की जय जब ये बोलता है तो भारत माता के सीने में ऐसा लगता है खंजर मार रहा है नरेंद्र मोदी। शर्म आता है हमें, कितना धोखा देके आपने इस देश की जनता से मत लिया है, शर्म आती है। और ऐसे ऐसे नालायक प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री कि क्षमा के योग्य नहीं है नरेंद्र मोदी। ज्यादा करोगे मुझे मरवा दोगे, इसकी मैं परवाह नहीं करता। जेल में डलवा दोगे, इसकी भी परवाह नहीं करता। लेकिन सच्चाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। अगर दोगलाईपन सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीख लो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मोहन भागवत। और आरएसएस जैसे संगठन के आप सदस्य हैं ना, तो आपसे तो कुछ होगा नहीं आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस के मोहन भागवत ने सिर्फ इतना सा तो कहा था कि 75 साल का नेता को नहीं प्रधानमंत्री या जो भी हो बनना चाहिए। उसी में फटके हाथ में आ गई तो जय जयकार करने लग गए नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की। तो आरएसएस के मोहन भागवत ने भी अपने बयान से पलटी मार लिया। अगर दोगलाईपन सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीख लो। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। भारतीय मित्र पार्टी स्वयं सेवक के जो एक चित्र दिया गया है नरेंद्र मोदी का कि 100 साल स्थापना के पूरे होने पे आरएसएस का भारत माता का चित्र बनाया गया, बहुत स्वागत करता हूं। भारत माता की जय कहने में हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होगा, लेकिन भारत माता के नमन के लिए सिर्फ एक आरएसएस, उस व्यक्तियों का जिसका देश के प्रति, आजादी के प्रति कोई रोल ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति का चित्र 100 के सिक्के पे भारतीय मित्र पार्टी विरोध करती है। इस चीज का हम इसका खुल के विरोध करेंगे और रोड पे भी आएंगे। अगर यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यदि आपने सुभाष चंद्र बोस का भारत माता का नमन करते हुए चित्र दिया रहता तो आपकी जय जयकार करते। यदि शहीद भगत सिंह का आपने नमन करता हुआ भारत माता का चित्र दिया होता तो हम आपका स्वागत करते। जितने भी क्रांतिकारी आजादी में अपनी बलिदान दिया है, उन सब शहीदों का अगर नमन करते हुए तस्वीर जारी करते तो हम दिल से स्वागत करते और आपकी जय जयकार करते। लेकिन आप जैसे इस देश के प्रधानमंत्री से हमें घृणा है, मुझे घृणा है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। ये तो पिट्ठू बन के आया आरएसएस का, ये पिट्ठू बन के आया क्या कहते हैं गौतम अडानी का, ये पिट्ठू बन के आया उद्योगपतियों का। ये भारत माता की जय जब ये बोलता है तो भारत माता के सीने में ऐसा लगता है खंजर मार रहा है नरेंद्र मोदी। ऐसा लगता है कि भारत माता के सीने में खंजर गाड़ रहा है ये। आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से भारत माता की जय जयकार शोभा नहीं देती है, शोभा नहीं देता है, क्योंकि आजादी के लिए देश में कोई योगदान नहीं है आरएसएस के लोगों का। और जितने नफरती आतंकवादी जितने भी हैं, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हम ऐसे सिक्के का बहिष्कार करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और शर्म आता है हमें कि कितना धोखा देके आपने इस देश की जनता से मत लिया है, शर्म आती है। और ऐसे ऐसे नालायक प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, ऐसे प्रधानमंत्री, माफ करना ये लफ्ज शोभा नहीं देता है किसी भी राजनीतिक दल को, लेकिन ये इस व्यक्ति ने इतना घृणा का ये काम किया है कि क्षमा के योग्य नहीं है नरेंद्र मोदी। ज्यादा करोगे मुझे मरवा दोगे, इसकी मैं परवाह नहीं करता। जेल में डलवा दोगे, इसकी भी परवाह नहीं करता। लेकिन सच्चाई के लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे गोगोई साहब के ऊपर जूता फेंका एक संघी व्यक्ति ने, उसका समर्थन कर रहा कई आदमी, और 24 घंटे बाद बयान आया।
आरएसएस प्रमुख का बयान क्यों नहीं आया भाई? किसी आरएसएस के और सदस्यों का बयान क्यों नहीं आया? दलित बन गया जज, इतनी घृणा, तो हमें भी आरएसएस से पूरी घृणा है। यदि बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से आरएसएस को घृणा है, तो हमें घृणा है ऐसे संगठन से जो देश के अंदर अत्याचार का काम करेगा, लूटने का काम करेगा। भारतीय मित्र पार्टी उन सब से विरोध करेगी, उनका विरोध करेंगे हम लोग। तो मैं विरोध करता हूं नरेंद्र मोदी के इस फैसले का। मोदी जी, सारा प्रशासन आपके पास है, सारी सिस्टम आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है सो हकीकत है। हम इस सिक्के का बहिष्कार करेंगे और रोड पे आके करेंगे, नहीं तो इस सिक्के को वापसी लीजिए। और आरएसएस जैसे संगठन के आप सदस्य हैं ना, तो आपसे तो कुछ होगा नहीं आरएसएस का, क्योंकि आरएसएस के मोहन भागवत ने सिर्फ इतना सा तो कहा था कि 75 साल का नेता को नहीं प्रधानमंत्री या जो भी हो बनना चाहिए, उसी में फटके हाथ में आ गई। तो जय जयकार करने लग गए नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की। तो आरएसएस के मोहन भागवत ने भी अपने बयान से पलटी मार लिया। तो ये दोगलाईपन आरएसएस वालों से, अगर दोगलाईपन सीखना है तो आरएसएस के लोगों से सीख लो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मोहन भागवत हो, कोई हो। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।